हमें सानिया मिर्जा और किरण बेदी के जैसा बनना है, अपने मुल्क और स्कूल का नाम रोशन करना है। चलिए, तो क्या मुतालबा है आपका, ये बताएं। आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, क्या 9 क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम हजरत आई तो और मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या मुतालबा है आपका, ये बताएं। मेरा मतलब गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि वो हम लोग को टीचर प्रोवाइड करे। हम लोग के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 13 गवर्नमेंट टीचर है, जिसमें से 2 लीव में चल जाती है। तो कितना टीचर बस, हम लोग 11 टीचर बस है स्कूल में। तो बताइए हम लोग का क्लास कैसे चलेगा, जिसमें 6 और 12 के स्टूडेंट, मतलब 6 और 12 क्लास चलता है, जिसमें से हर सेक्शन C तक का रहता है। तो बताइए हम लोग स्कूल कैसे चलेगा। तो हम लोग का क्लास ऑफ नहीं जाता, जब से हेड मैम आई वो खुद आके मैनेज करते हम लोग क्लास, वो नहीं रहती तो कैसे होता। वो हेड मैम इसलिए कि आके हम लोग क्लास मैनेज करे। तो हम लोग को गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि हमें गवर्नमेंट टीचर प्रोवाइड करे। अशार से करती हूँ, जिन्हें अपने ही वजूद का इल्म नहीं वो हमसे हमारा पता पूछते हैं। जिन्हें अपने ही वजूद का इल्म नहीं वो हमसे हमारा पता पूछते हैं। खुद ही करते हैं लाखों अपराध, फिर क्यों हम ही से हमारी खता पूछते हैं। उर्दू जिसकी तालीम किसी जमाने में फख्र की बात समझी जाती थी, आज उसी उर्दू के प्यार को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरह के तहजीबी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाते हैं। आज हम अपने आसपास जिस किसी को भी देखें, छोटे से छोटे पेशेवर लोग भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का ख़्वाब लिए नजर आते हैं। उर्दू ज़बान से होकर भी उर्दू ज़बान से कतराते नजर आता है। आखिर क्यों? यकीनन इसके जिम्मेदार हम सब खुद हैं। कहीं स्टूडेंट्स, कहीं गार्जियंस, कहीं गवर्नमेंट, तो कहीं उसातिज़ा। और जब इन्हीं हालात में हम में से फातिमा मैम जैसी काबिल खातून टीचर कौम की बेहतरी के लिए जब अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए आगे बढ़ती है, तो कुछ मुफाद परस्त लोग उन पर इल्जामात लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। आज के ज़माने में किसी को तनकीद करना तो बड़ा आसान है, पर उतना ही मुश्किल है अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरी से निभाना। कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल के डेवलपमेंट की आती है। कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल में टीचर्स और स्टाफ की कमी की आती है। कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल में साइंस और कॉमर्स सेक्शन खोलने की होती है। कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की होती है। क्यों हिंदी, बंगाली या इंग्लिश मीडियम में फीस के अखराज का मुजाहरा नहीं होता? क्यों उर्दू मीडियम स्कूलों को ही निशाना बनाया जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे गार्जियंस, हमारे समाज के लोगों में बेदारी की कमी है। अगर आज का हर मुसलमान तालीम की अहमियत से वाबस्ता हो जाए, तो हमारे बच्चे और हमारे स्कूल भी तरक्की की ऊंचाइयों को छूते नजर आएंगे। मैं मौजूद हूँ बैतुल माल स्कूल गर्ल्स स्कूल में, बता दूँ। और यहाँ का मैंने, जैसे कि आज एक पेरेंट्स मीटिंग थी, पेरेंट्स विथ स्टूडेंट्स, एक इंस्ट्रक्शन हुआ और इसमें एक मीडिया के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई कि स्कूल का जो हाल है बदतर हाल है। जिस तरह से यहाँ पे जो 2000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन टीचर्स की कमी महसूस हो रही है। मैंने बात की पेरेंट्स से, मैंने बात की स्टूडेंट्स से, उनका यही कहना, यही मुतालबा है कि टीचर्स जो हैं बढ़ाए जाए। क्योंकि और एक चीज़ और मैं देखने को आया कि टीचर्स तो बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे क्लासेस जो हैं 12 में जो हैं आपका ये सिर्फ आर्ट्स है, तो ये भी बढ़ाने की कोशिश की जाए। क्योंकि मुतालबा है कि सिर्फ आर्ट्स है तो कॉमर्स और साइंस की भी जो है इस तरह से होना चाहिए, क्लासेस यहाँ होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जब टीचर्स की कमी है तो टीचर्स की फुलफिल कैसे होगी? यहाँ ये भी देखा गया कि यहाँ स्वीपर तक नहीं है, तो इसकी भी जो है प्रशासन से मैं यही गुहार लगाने की कोशिश करूँगा। चाहे यहाँ के जो कमेटी है, मुझे ये पता चला कि कमेटी भी अभी गठित नहीं है, तो इसका गठित जल्द से जल्द हो और इस स्कूल का जो मसला है उसका मसला हल जल्द से जल्द होनी चाहिए। स्वीपर नहीं है, टीचर्स नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है यहाँ पे जो अप्रूव जो हैं तकरीबन से 12 से 13 जो हैं, उनको अखराजात कैसे दिया जाए। प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द इस पे काम करें। मैं प्रेस पॉल यहाँ के जो MLA हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इस पे नज़रसानी करें, और नज़रसानी करके जिस तरह से मुतालबा इन स्टूडेंट और पेरेंट्स का है उनका फुलफिल करें। बोर्ड भी एक लिखा है कि मुसाद परस्तों का नहीं, मुल्क और कौम का साथ देना है, स्कूल की तरक्की में फातिमा मैम का साथ देना है। क्या वजह है जो इस तरह का स्लोगन जो है वो स्कूल के कैंपस, स्कूल के बोर्ड में लिखा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों या इससे पहले भी कई बार
स्कूल के खिलाफ और स्कूल के बाजी के खिलाफ एक नाकाम साजिश की गई। मीडिया को बुलाकर या बाहरी लोगों को बुलाकर, हेड मैम जब से आई हैं उसके बाद से तरह तरह के लोग कुछ ना कुछ बहाना बना कर, सभी नहीं, 2-4 कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गर्ज से बहाने बनाकर कुछ बच्चियों को बरगला कर उनके ज़रिया स्कूल में एक शोरगुल करके और मीडिया को बुला करके स्कूल और कौम को बदनाम करने की नाकाम साजिशें कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम गार्जियन हजरात और तुलबा स्कूल के साथ आज खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने स्कूल के डेवलपमेंट के लिए आज एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। ये जो मीटिंग की गई है ये क्या गार्जियन कॉल किया गया है, स्कूल इंतजामिया ने किया है या फिर पेरेंट्स खुद ही ऑर्गेनाइज किया? जी, पेरेंट्स ने। क्या वजह रही है इस तरह की मीटिंग करने का? क्योंकि स्कूल के सहन में एक तरफ जहाँ बच्चियाँ जो हैं वो किसी वजह से नाराजगी जाहिर करती हैं और एक तरफ आज पेरेंट्स और कुछ बच्चियों के हाथों में तख्ती जो देखी जा रही है कि हमें कमी नहीं चाहिए, हमें स्कूल में बेहतरी चाहिए। तो क्या लग रहा है स्कूल में कुछ बेहतरी की कमी आ रही है? बेहतरी की कमी, आपके सवाल समझे, बेहतरी की कमी क्या आप लोगों का असल मुद्दा क्या हो रहा है? गार्जियन जो आज जो पूरा मीटिंग जो कर रहे हैं, स्टूडेंट के हाथों में कुछ ऐसे बोर्ड नजर आ रहा है जो काफी मायने रखता है एक एजुकेशन या अदारे के लिए। तो आखिर ऐसा कौन सा वजह है जो आज गार्जियन आप लोग एकजुट होकर के स्कूल की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं? ये सिर्फ स्कूल की बेहतरी नहीं, क्योंकि स्कूल से ही कौम की तकदीर और तदबीर बदलती है। और अगर हम आज इस स्कूल के तरफ और स्कूल के हेड मिसेस की तरफ अगर तवज्जो ना दें तो आइंदा आने वाले वक्त में कुछ मुफाद परस्त लोग इस स्कूल की साख को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जहां तक मेरी बात है, और आप भी इससे वाकिफ़ हैं, आप स्कूल को जानती होंगी, ये काफ़ी कदीमी स्कूल है, बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ से तालीम हासिल की। और आज जो इस स्कूल का मेयार है, तालीमी मेयार, ये मैं सिर्फ एक अकेला गार्जियन की हैसियत से नहीं बोलूँगा, बाकी तमाम जो जितने गार्जियन हज़रात बैठी हुई हैं, चाहे वो मर्द और खातून हों, आप उनसे भी दरियाफ्त कर सकती हैं, बच्चियों से भी पूछ सकती हैं। अगर पिछले दिनों कुछ लड़कियों ने स्कूल या हेड मिसेस के ख़िलाफ़ अगर कुछ बयानबाजी दी है तो उनके मुकाबले में आज कितनी लड़कियां शाना बाशाना खड़ी हैं, कितने गार्जियन कितने तादाद में हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आप माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे सवाल काट रही हूँ, क्योंकि ये आप मुकाबला आराई कर रहे हैं स्कूल में या फिर उन लड़कियों को भी शामिल किया गया है जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था गुज़िश्ता दिन? जी बेशक वो लड़कियाँ शामिल हैं और वो अपने गलती पे माने शर्मिंदा हैं कि हाँ, हम लोग उस दिन जज्बात पे आकर के हम लोगों ने इस तरह का बात बोली। वो उम्र देखिए उनकी 14-15 साल उम्र है, वो क्या जानती है। ये नहीं कि मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ, उनकी सिफारिश करके, वो भी हमारी बच्चियाँ हैं। यहाँ बदला की कोई बात नहीं है, बदलाव की बात है। सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि स्कूल बदलेगी, स्कूल का निज़ाम बदलेगा तो कौम की तकदीर बदलेगी, बच्चों की मुस्तकबिल बेहतर होगी। हम लोगों को फिक्र है स्कूल का, इसलिए क्योंकि स्कूल से ही तालीम पाकर बच्चे बेहतर मुस्तकबिल को पा सकते हैं। और सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर तालीम इस स्कूल के ज़रिया बच्चियाँ पाएँ और एक मुकम्मल इंसान आदमियत के साथ अपने मंजिल मकसूद को पाएँ। मुफाद परस्त लोगों में आप लोग किनको ये कर रहे हैं? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल आपको सर नजर आ रहा है जिसकी वजह से स्कूल की बेहतरी उन्नति रुक रही है? अच्छा, जहाँ तक पॉलिटिकल, जिसको हम लोग उर्दू में सियासत बोलते हैं, हमें शायद मेरे इल्म में जहाँ तक है, मैं तो एक गैर तालीम याफ्ता आदमी हूँ, सियासत के मायने होता क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। सियासत के माने होता क्या है? सियासत को अगर उर्दू के दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो सियासत के माने होता है हिकमत अमली। तो हिकमत अमली से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर सियासत के नाम पे कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा तो यह गलत बात है। लेकिन इस स्कूल में सियासत माने किसी सियासी पार्टी या किसी सियासी पॉलिटिकल बंदे का इस पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मैंने अपने नाम के आगे कोई सियासत जैसा लफ्ज़, चाहे वो किसी पार्टी किसी तंजीम का इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरा ज़ाती मामला हो सकता है। लेकिन अब तक इस तरह का किसी को मुलविस नहीं पाया गया। हो सकता है हम में से 2-4 लोग हैं जो अपने मुफाद, अपने गर्ज के लिए स्कूल और कौम दोनों को शर्मिंदा करने पे आमादा है। किस तरह का मुफाद? अगर स्कूल से मुफाद को अगर उठाना चाह रहे हैं तो आप लोगों का टारगेट क्या है? किस तरह का मुफाद वो लेना चाह रहे हैं स्कूल से? हो सकता है
हो सकता है कि उनका निजी कुछ, अगर वो वाकई कौम के बारे में सोचते, कौम के बारे में सोचते कि तो सिर्फ ये 2-4 बातें नहीं उठाते हैं। स्कूल में टीचरों की कमी है, 13 सरकारी टीचर हैं स्कूल में, एक आपको ग्रुप डी के स्टाफ हैं, एक अभी क्लर्क आए नए, HM लेकर के 15 स्टाफ स्कूल में हैं, जबकि स्कूल को ज़रूरत है आपको लगभग 35 स्टाफ की और 14 हैं। तो यहाँ से आप उसे देख लें कितने फीसद यहाँ पे स्टाफ और टीचर हज़रात मिला करके हो रहे हैं। लगभग जब आप जानती हैं कि यहाँ पे स्कूल में कौन सी क्लास से कितने क्लास तक की बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, जी क्या आप जानती हैं? 6 to 12। 6 to 12। तो 6 till 12 में सेक्शन भी है और ये गर्ल्स स्कूल है। यहाँ की जो उस्तादा हैं वो खातून हैं, उनके साथ भी बहुत सारे मामलात होती हैं। 13 टीचर में कभी वो 6 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 1 महीने के लिए लीव पे जा सकती, 2-3 टीचर हमेशा। ये नहीं कि इसमें भी कोई गलती, ये फितरी बात है, ये फितरी बात है। तो आप बताइए कि 13 में से अगर 3 टीचर नहीं रहेंगी तो क्या 10 टीचर को लेकर के, जिसमें HM खुद क्लास लेती हैं, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता 2 साल में हम लोगों ने स्कूल की तालीम में तब्दीली देखा है, डिसिप्लिन देखा है। बात ऐसी है जहाँ शक्ति होगी वहाँ भक्ति नहीं होगी। तो HM सख्त हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी कमेटी बनी हुई है, कमेटी क्यों नहीं काम करती है इसमें? कमेटी तो अभी फ़िलहाल है नहीं, कमेटी तो है नहीं। कमेटी के लिए बोला जा रहा है, DI को भी बोली जा रही है और DI बोल रहे हैं भाई कि जब तक हमें नाम माने विधायक की तरफ से नहीं, उनके तरफ से पास करके मिलेगा, अप्रूव नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं करेंगे। और विधायक जी से भी हमारी बात चल, परेश पाल महाशय हैं, काफ़ी काम के लोग हैं माशाल्लाह। मीटिंग का खास क्या आपके क्या बोलना चाहते हैं आप? मीटिंग में खास मीटिंग जो हम लोगों ने बुलाया है, ये तमाम गार्जियन इसमें शामिल हैं। हम लोगों ने ये बुलाया है ताकि ये हुकूमत तक और स्कूल से बाहर हमारे समाज में, ये नहीं कि उस दिन क्या हुआ है, ये तो कोई बदला की बात नहीं, बदलाव की बात है, एक सोच की बात हो सकती है। और जहाँ तक मैम पूछ रही थी कि ये पैसे और वो पैसा क्या नाराज़गी और आप क्या चाहते हैं, हम देना चाहते हैं। बाकी तमाम आप गार्जियन से भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्चियाँ भी शर्मिंदा हैं, मेरे कहने पे नहीं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो स्कूल को ज़रूरत है, देखिए क्लासरूम को बनाना है, टीचर की ज़रूरत है। साइंस टीचर नहीं है तो ज्योग्राफी टीचर एक है, इंग्लिश टीचर एक है। अब ये 1500-1700 लड़कियों में एक टीचर से क्या काम चलेगा? DI के पास बराबर जा रही हैं, मैम जा रही हैं, बराबर बात हो रही है, लोग भेजा रहे हैं। और सबसे पहला हम लोगों का जो तरजीह है, हम जिस चीज़ को पहला डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल में एक कमेटी की गठन, एक कमेटी तश्कील दी जाए ताकि HM के ऊपर कुछ जो जिम्मेदारी, जो भार जो है वो कुछ कम हो और एक कमेटी की शक्ल में हम लोग हुकूमत से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी मांग को पूरी करवा पाएँ। हमारी मांग क्या है? हमारे कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, एक बेहतर तालीम के लिए। आपके बच्चे कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? मेरी बच्ची क्लास 9 में पढ़ती है। क्या आप तमाम गार्जियन जो हैं यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से 105 रुपये फीस जो लिया जा रहा था रिजल्ट देते वक्त, तो आप लोग एग्री हैं देने के लिए? नहीं, हम लोग एग्री है। ये मिस यहाँ पे हुआ कि पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, उस टाइम सडनली इतना पैसा इंतजाम नहीं होता, उससे एग्री है कि बहुत सा स्कूल में खर्च है, गवर्नमेंट तो पूरा खर्च नहीं करता, बच्चे बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या है नहीं है वो तो हेड मैम के ऊपर ही है सब बारे ना, इसके वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है कि इन्फॉर्म, हाँ इन्फॉर्म हो जाना चाहिए। ये मिस यहीं पे हुआ है। ये बात को खत्म कीजिए। हाँ, ये बात मामला अब स्कूल की बेहतरी का है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपकी बच्चियाँ कौन सा एटमॉस्फेयर में, कौन सा माहौल में आपकी बच्चियाँ एजुकेशन हासिल कर पाए, किस तरह का? स्कूल में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चीज़ का ज़रूरत है? टीचर का। यहाँ तो टीचर ही कम है। अब मेरी बच्ची पढ़ करके निकली है 10, अब उसको अगर एडमिशन लेना है कॉमर्स में या आर्ट्स साइंस में तो उसको तो दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ेगा। अब आप लोग बोल रहे कि 105 रुपये रिजल्ट के लिए ले रही हो, फिर वो हर महीना ट्रैवल करके कैसे जाएगी? ये चीज़ को तो सबसे पहले गौर करना चाहिए कि यहाँ पे साइंस और कॉमर्स का इंतज़ाम किया जाए।
जबकि यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स का जी आर्ट्स का है और टीचर का बहुत कमी है। टीचर का इतना कमी है कि जिसका हिसाब नहीं है। जैसे भाई बोले हैं क्लास की बात कि लेकिन 6 to 10 जो टीचर की लेडीज को बहुत सारा चीज़ का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए छुट्टी लेना पड़ता है, उसमें और टीचर कम हो जाती है, फिर क्लास खाली जाता है। क्लास खाली जाने के बाद बगल क्लास में प्रॉब्लम होता है, तो मैम खुद जाकर के क्लास लेती हैं। जो मैम के ऊपर आज बात उठ रहा है वो सरासर एकदम गलत है। बच्चा जो है मैम बोलती है हेड मिस का HM के ऊपर जो बात उठ रहा है कि वो 105 रुपये ली या फिर इन्फॉर्म नहीं की, ये मैनर केस है। ये मैनर इसका कोई जितना बात ही नहीं, इसका विवाद होना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ का विवाद होना चाहिए टीचर का, वो चीज़ के लिए नहीं हो रहा है। आज अगर 105 देना पड़ रहा है तो वो इंतजाम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हम घर पे टीवी है उसका रिचार्ज हो जा रहा है हर महीना। बार बार आप लोगों को ये फील हो रहा है कि टीचर्स की कमी है, तो फिर आप लोगों ने इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? क्या आप जान रहे हैं कि आपकी बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं? इसलिए तो आप लोग को इन्फॉर्म किया गया कि आप हमारे बात को एजुकेशन मिनिस्टर के पास ले जाइए, कहीं जा करके उनके पास खबर पहुंचाइए कि यहाँ पर टीचर का बहुत कमी है। टीचर का इतना कमी काफी बड़ा है, बहुत जगह बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? टीचर तो हर सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए और टीचर को बच्चे को हर सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिल पा रहा, सही से पढ़ नहीं पा रही। मुझे पता चला कि मैथ के लिए सिर्फ एक टीचर है यहाँ पे। टीचर है, साइंस के वो लिए कितना पढ़ा पाएंगे पूरे पढ़ा साल का? आप लोगों का मेन डिमांड है कि टीचर्स में टीचर्स हो और कॉमर्स और साइंस हो, क्योंकि बच्चों को यहाँ से ट्रैवल करना कहीं ना पड़े। यहाँ से यहाँ एडमिशन ले, यहाँ पे सब कुछ HS करके ही पूरा कंप्लीट करके ही निकले, जो ज़्यादा बेहतर है। जी बताइए, आप एज ए जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बच्चे आपके कौन सी क्लास में? मेरी 2 बच्ची यहाँ पढ़ती है, एक क्लास 7 में है और एक 10 में है। अच्छा, और यहाँ के तमाम जितनी भी टीचरें हैं अच्छे से पढ़ाती हैं और हेड मैम भी अच्छी है। वो जो 2 बच्ची कुछ भी बोली है मैम के खिलाफ, तो वो भी नादान बच्ची है और जज्बाती में बोल दी हैं। गार्जियन भी तो वहाँ पूरे नहीं थे। आप लोगों का मुतालबा क्या है ये बोलिए? यही है कि यहाँ के टीचर जो है अच्छे से पढ़ा रही है, बच्चे को तालीम ठीक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमर्स और साइंस का क्लास होना चाहिए। अभी बच्ची मेरी 10 देगी अगले साल, फिर उसको बाहर जाना पड़ेगा। अभी 100 रुपये 50 रुपये पकड़ा जा रहा है, तो फिर हम लोग रोजाना 100 रुपये कैसे निकालेंगे? जो 100 साल में एक बार रिजल्ट के लिए 100 रुपये में अभी एक बच्ची पूरी ना कि हमारे पास नहीं है, तो फिर जो अभी दूर जाएगी तो हम लोग टिफिन का पैसा, उसका बस का किराया कहाँ से निकालेंगे? बस यहाँ पे जगह काफ़ी है, टीचर दीजिए, कमेटी बनाइए और क्लास बढ़ाइए। यही मुतालबा जी। जी, आपका क्या? जी मेरी बच्ची पढ़ के, दोनों बच्ची मेरी यहीं पढ़ी है। जी, अब पढ़ के चली गई, साइंस नहीं था, कॉमर्स नहीं था, इसलिए मेरी बच्ची को बाहर जाने पड़ा। यहाँ पर 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, और जो जाएगी बाहर सफ़र में खर्चा फिर ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। आज साइंस से रहता, कॉमर्स से रहता, तो मेरी बच्ची यहीं पढ़ती। एक बड़ी वाली मेरी 12 कॉलेज कर रही है और एक मतलब पढ़ के निकली है, मोहम्मद जान में नाम लिखाना पड़ा। यहाँ पे 2 अरे और आते तो हाँ हाँ, तो यहाँ यहाँ पढ़ती। टीचर भी सब बहुत अच्छी हैं, हेड मैम भी बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं बच्ची लोग, बहुत अच्छे से मेरी बच्ची लोग पढ़ के निकली हैं। आप क्या मुतालबा करती हैं? मेरा यह कहना है कि यहाँ पे इसका मतलब साइंस या कॉमर्स, इसका आर्ट्स कॉमर्स का पढ़ाई नहीं होता है, टीचर लोग का इंतज़ाम किया जाए। ये पढ़ाई यहाँ हम लोग के यहाँ नज़दीक में होगा, हमारी बच्ची को आना सहूलत होगा। इस स्कूल से 10 करने के बाद अगर साइंस लेके बच्ची को पढ़ना है तो दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ इंतज़ाम किया जाए साइंस का, कॉमर्स का। और यहाँ टीचर की कमी है, क्लास 21 क्लास चलते हैं, 13 टीचर हैं। इससे कबल क्या मुतालबा आपने किया है इस बारे में? इससे पहले नहीं किए हैं, मतलब हमेशा मालूम होता था यहाँ टीचर कम है, तो वैसा मौका ही नहीं मिला कि आप लोग के पास। आप लोगों ने नहीं किया? नहीं किया गया, नहीं ऐसा नहीं किया गया, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। इस दरमियान बच्चे लोग जो आवाज़ उठाई है टीचर HM के खिलाफ, हाँ HM का ज़रा सा मिस है, उनको मैसेज में बोलना चाहिए था 105 रुपये के लिए, ये उनका जरा सा मिस है। ऐसे HM बहुत मेहनत करती हैं, रोज हम लोग का मोबाइल में इतना मैसेज आता है, हर चीज़ के बारे में वो बताती हैं, मगर उनका जरा सा मिस्टेक है। और ऐसा बात नहीं है 105 रुपये बच्ची दे सकती, आज नहीं कल ला के दे सकते हैं जी। मगर HM हम लोग का बहुत अच्छी, जब से आई हैं बहुत काम कर रही हैं, बहुत डेवलपमेंट की है। हमारा बच्ची इंग्लिश मीडियम से यहाँ उर्दू मीडियम में ट्रांसफ़र हुई है, मगर पढ़ाई में कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाई है यहाँ का।
शुक्रिया। क्या मुतालबा आज कर रही है? जिस तरह से देख रहा हूँ कि तमाम बच्चियों के साथ आप आई है, क्या मुतालबा कर रही है? जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि इस मीटिंग में जो बुलाया गया है जी, तो बहुत अच्छी बात है कि सब अपनी अपनी राय मशवरा अपनी बात मीडिया के सामने रखें। मैं ये चाहूँगी कि मेरी लड़कियों बच्चों के लिए स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर सहूलत नहीं है, जैसे साइंस वगैरह जो नहीं है, डर के मारे बच्ची लोग ये स्कूल से नहीं जाने के लिए आर्ट्स ले रही है कि दूर काहे के लिए जाएंगी। बस इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ जिन कि बच्चों खुल को जाए। चाहिए कि कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, लेकिन यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, वो इस वजह से डर के मारे आर्ट्स ले रही है कि इतनी दूर कौन जाएगा, पेरेंट्स भेजेंगे नहीं भेजेंगे। बस इसीलिए हम लोग को कि इसलिए हम सब यहाँ पर यही कहने के लिए आए हैं कि मीडिया के जरिए हम सरकार तक ये बात पहुँचाएं। सरकार हमारी स्टूडेंट की जो मांगे हैं वो पूरी करे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ती है? जी, मेरी तो अभी एक 10 में है और एक 12 में है। यहाँ यही? जी हाँ, यहीं पर है। ठीक। बताओ, आज जो ये मुतालबा आपने रखा है, तख्ती रखा है, क्या लिखा है आपने? हमें सानिया मिर्जा और किरण बेदी के जैसा बनना है, अपने मुल्क और स्कूल का नाम रोशन करना है। चलिए, तो क्या मुतालबा है आपका, ये बताएं। आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, क्या 9 क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम हजरत आई तो और मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या मुतालबा है आपका, ये बताएं। मेरा मतलब गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि वो हम लोग को टीचर प्रोवाइड करे। हम लोग के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 13 गवर्नमेंट टीचर है, जिसमें से 2 लीव में चल जाती है। तो कितना टीचर बस, हम लोग 11 टीचर बस है स्कूल में। तो बताइए हम लोग का क्लास कैसे चलेगा, जिसमें 6 और 12 के स्टूडेंट, मतलब 6 और 12 क्लास चलता है, जिसमें से हर सेक्शन C तक का रहता है। तो बताइए हम लोग का स्कूल कैसे चलेगा। हम लोग का क्लास ऑफ नहीं जाता, जब से हेड मैम आई वो खुद आके मैनेज करती है हम लोग क्लास। वो नहीं रहती तो कैसे होता। वो हेड मैम इसलिए कि आके हम लोग क्लास मैनेज करे। तो हम लोग को गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि हमें गवर्नमेंट टीचर प्रोवाइड करे। क्या डिमांड है आपका, ये बताएं। हमें सोशल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। सोशल एक्टिविटीज़ के लिए टीचर्स प्रोवाइड करें, फिजिकल एजुकेशन के लिए। हमारे स्कूल में कॉमर्स और साइंस का पार्ट नहीं है, जो कि ऐड करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिस वजह से टीचर्स की कमी से वो ऐड नहीं हो पा रहा है। तो टीचर्स गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, जिस वजह से हम लोग साइंस और कॉमर्स लेने के लिए हम लोग को दूसरा स्कूल जाना पड़ता है, जिस वजह से हम लोग ना जा पाए। प्लीज़ हमें गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें गवर्नमेंट टीचर प्रोवाइड किया जाए। क्या नाम है? और हम लोग के स्कूल में साइंस और कॉमर्स के मतलब क्लासेस बनाए जाए। आपने मुतालबा किया? हाँ, जगह है। जी, आप कौन से क्लास में पढ़ती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौसिया खान है, मैं क्लास 9 A से। मतलब मेरा ये है कि हमारा कोई भी क्लास ऑफ नहीं जाना चाहिए। अब जब से हेड मैम आई है, अभी तब से हमारा कोई क्लास ऑफ नहीं जाता। सब क्लास में मैम रहती है। जब कोई मैम जब नहीं आती है तो हेड HM खुद आके क्लास को कवर कर लेती है, आगे हमें मतलब पढ़ा देती है। और मतलब जब से HM आई है तब से हमारा कभी महसूस हो रही है आपको कि और टीचर होनी चाहिए? या हमारे स्कूल में जगह रहने के बावजूद भी हमें साइंस और कॉमर्स की पार्ट नहीं दिया जा रहा है, तो इस वजह से हम लोग को दूसरा स्कूल जाना पड़ा। ये हमें नहीं चाहिए। हमें साइंस और कॉमर्स चाहिए अपने स्कूल पे, और जिस वजह से हम लोग अपने स्कूल पे ही 12th कंप्लीट करें, 12th कंप्लीट कर निकले। ठीक। ये क्या स्लोगन आपने दिया है? न रुकता है, न रुकना है, न डरना है, अच्छा न झुकना है। हम लड़कियां हैं, हमें आगे पढ़ना है। बहुत खूब। क्या मुतालबा आप लोगों का, ये बताइए। हम लोग ये चाहते हैं कि टीचर बढ़ाया जाए, और टीचर का कमी बहुत है यहाँ। मेरे लड़की देखिए, अब साइंस पढ़ने के लिए जो सोच रही थी तो नहीं पढ़ी, आर्ट्स में लेके गई है। नंबर लाई 622 नंबर, लेकिन पढ़ने में हो गई। टीचर का कमी से, और दूर जाने का वजह, यहाँ से जाने पड़ेगा बहुत दूर, इसकी वजह से यहाँ टीचर बढ़ाया जाए। हेड मैम आई है, हेड मैम अभी बहुत अच्छा कर रही है। हेड मैम बहुत अच्छा कर रही है। हेड मैम जब से आई है, जब से बहुत यहाँ पे सब कुछ हो गया है। पहले बोर्ड नहीं था। कौन सा क्लास में पढ़ती है? अब 9 में है, एक अभी माध्यमिक दी है। माध्यमिक 2 बच्चे पढ़ते हैं। तालीम हमारा हक है, हम इसके हकदार हैं। कमज़ोर मत समझना, हम भी अब बेदार हैं। जी।
क्या मुतालबा है आपका, ये बताओ कौन सा क्लास में पढ़ती है, नाम? मेरा नाम मुबशरा नयाब है, हम क्लास 10 में पढ़ते हैं और हम लोग अब इतने बड़े हो गए कि खुद के लिए, हक के लिए हम लोग लड़ सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने पढ़ाई को ख़त्म ना करें, हम लोग भी अच्छा एजुकेशन हासिल करें। हम लोग किसी और स्कूल में, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बड़ा होकर के डॉक्टर बने, सीए बने, कॉमर्स लेकर के पढ़े, मगर हमारे स्कूल में इसका सेशन नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का स्कूल में साइंस और कॉमर्स का सेशन खुले और हम लोग को किसी और स्कूल में ना जाना पड़े। हम लोग भी इसी स्कूल में रहना चाहते हैं और इसी स्कूल में तालीम हासिल करना चाहते हैं। मतलब यहाँ तो 12th तक है, तो आप चाहती हैं कि तालीम यहाँ जो है 12th तक हमारा जो है साइंस और कॉमर्स होना? हाँ, यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स का ये है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग साइंस लेकर के पढ़े, कॉमर्स लेकर के पढ़े। तो क्या बनना चाहती हो, क्या एम है आपका? मेरा एम है कि हम डॉक्टर बने और साइंस लेकर के पढ़े। लेकिन यहाँ पे साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे साइंस नहीं है और इतना बड़ा स्कूल पे यहाँ पे साइंस का होने का बहुत। इस स्कूल में क्या क्या कमी नजर आती है आपको? यहाँ पे टीचर्स की बहुत कमी है क्योंकि जब फातिमा मैम नहीं आई थी उस वक्त के बहुत सारे क्लास खाली जाते थे। अब फातिमा मैम जब से आई तो वो अरेंज करके हमारा एक भी क्लास अब खाली नहीं जाता है। फिर भी यहाँ पे मैथ्स की एक टीचर है, अब वो एक टीचर कितने सारे क्लास को संभालेंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि बस हम लोग को टीचर्स हम लोग को टीचर्स अच्छा चाहिए। इशार से करती हूँ, जिन्हें अपने ही वजूद का इल्म नहीं वो हमसे हमारा पता पूछते हैं, जिन्हें अपने ही वजूद का इल्म नहीं वो हमसे हमारा पता पूछते हैं, खुद ही करते हैं लाखों अपराध फिर क्यों हम ही से हमारी खता पूछते हैं। उर्दू जिसकी तालीम किसी जमाने में फख्र की बात समझी जाती थी, आज उसी उर्दू के प्यार को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरह के तहजीबी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाते हैं। आज हम अपने आसपास जिस किसी को भी देखें, छोटे से छोटा पेशेवर लोग भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का ख्वाब लिए नजर आते हैं। उर्दू ज़बान से होकर भी उर्दू ज़बान से कतराते नजर आता है। आखिर क्यों? यकीनन इसके जिम्मेदार हम सब खुद हैं, कहीं स्टूडेंट्स, कहीं गार्जियंस, कहीं गवर्नमेंट, तो कहीं उस्ताद। और जब इन्हीं हालात में हम में से फातिमा मैम जैसी काबिल खातून टीचर कौम की बेहतरी के लिए जब अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए आगे बढ़ती है, तो कुछ मुफाद परस्त लोग उन पर इल्जामात लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। आज के ज़माने में किसी को तनकीद करना तो बड़ा आसान है, पर उतना ही मुश्किल है अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरी से निभाना। कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल के डेवलपमेंट की आती है? कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल में टीचर्स और स्टाफ की कमी की आती है? कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल में साइंस और कॉमर्स सेक्शन खोलने की होती है? कहाँ जाती है उनकी वफादारी जब बात हमारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की होती है? क्यों हिंदी, बंगाली या इंग्लिश मीडियम में फीस के अखराज का मुजाहरा नहीं होता? क्यों उर्दू मीडियम स्कूलों को ही निशाना बनाया जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे गार्जियंस, हमारे समाज के लोगों में बेदारी की कमी है। अगर आज का हर मुसलमान तालीम की अहमियत से वाबस्ता हो जाए, तो हमारे बच्चे और हमारे स्कूल भी तरक्की की ऊंचाइयों को छूते नजर आएंगे। जहाँ सबको शाने से शाने मिलाते हुए आगे बढ़ना है, वही कुछ लोग जो मुफाद परस्त होते हैं, अपने मुफाद के लिए खुद को बालतर दिखाने के लिए बेहतरी करते हुए लोगों को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। बेटी पढ़ाओ का नारा तो सब लगाते हैं, पर जब बात इन्हीं बेटियों की तालीम के लिए आवाज उठाने की होती है तो मैदान खाली नजर आता है। ना रुकना है, ना डरना है, ना झुकना है। हम लड़कियां हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। तालीम हमारा हक है, हम इसके हकदार। तालीम हमारा हक है, हम इसके हकदार हैं। कमजोर मत समझना, अब हम भी बेदार हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारा पैगाम हायर अथॉरिटीज और गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए और हमारी गवर्नमेंट और हमारी अजीज चीफ मिनिस्टर बतौर खातून, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे एमएलए, हमारे काउंसिलर हमारी बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए हमारी कमी और हमारी जरूरियात पर गौर फिक्र करेंगे और हमें अच्छे टीचर्स, स्टाफ और तमाम फैसिलिटीज फराहम करें। जी शुक्रिया। जिम्मेदारी मैम ने न सिर्फ ली बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ निभाई भी। मैम ने कोरोना काल में भी अपना पूरा दिन स्कूल में दिया। उन्होंने ऑनलाइन में भी एक भी क्लास ऑफ नहीं जाने दिया। और सिर्फ यही नहीं, मैम ने माशी तौर पर कई कमजोर तलबा की निजी तौर पर मदद भी की और उनके सारे अच्छे कामों का सिला उन्हें ये मिल रहा है कि उन्हें उनकी हर दिल अजीज तलबार के जरिए मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? जिस टीचर ने इतना कुछ किया उसके स्टूडेंट्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत देने वाली जात तो अल्लाह की है। सबकी लाख कोशिशों के बाद भी मैम की इज्जत में कोई भी आँच नहीं आई।
किसी भी अदारे को चलाने के लिए उसके कम्युनिटी मेंबर्स और मेंबर्स को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से एक स्कूल को बेहतरीन से बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक हेड मिस्ट्रेस की ही कोशिशें काफ़ी नहीं है, उनके साथ साथ सारे स्टूडेंट्स और जितने भी गार्जियन हजरात उनको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। हमें मैम पर उंगली नहीं उठाना है, हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस स्कूल को तरक्की की राह में लेकर जाना है।